तो शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं बिजली की, क्योंकि एमपी में आज बिजली व्यवस्था प्रभावित होगी। बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दरअसल एकजुटता दिखाते हुए अपने कार्य का बहिष्कार वो करेंगे और इसका उन्होंने फैसला लिया है। सभी अधिकारी कर्मचारी अपना मोबाइल बंद करके काम का बहिष्कार करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। इस दौरान इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर सभी कार्य का बहिष्कार होगा। इस बहिष्कार में 25,000 नियमित कर्मचारी, 6,000 संविदा कर्मचारी, 35,000 बिजली आउटसोर्स कर्मी शामिल रहेंगे। बिजली कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं और इससे आम जनता की मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती हुई, क्योंकि कई सारी मांगे हैं इनकी और इसी तमाम मांगों को लेकर बिजली कंपनीज के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर कार्य का बहिष्कार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान इनका मोबाइल भी बंद रहेगा। इन्होंने ऐलान कर दिया है, मोर्चा इन्होंने खोल दिया है। हालांकि ये राहत जरूर है कि इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। उसको छोड़कर बाकी जितने भी कार्य हैं उसका ये लोग यानी कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वो बहिष्कार करेंगे। 25,000 नियमित कर्मचारी, 6,000 संविदा कर्मी, 35,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी इसमें शामिल हैं जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इनका ये हड़ताल जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर इन्होंने नाराजगी जाहिर की है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त लाइव मौजूद हैं, उन्हीं के पास रुख करते हैं। प्रमोद, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर इतनी बड़ी तादाद में जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वो स्ट्राइक पर जाएंगे तो आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं और इस पर क्या स्टैंड है विभाग का, क्या स्टैंड है सरकार का? देखिए, जो बिजली विभाग का जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में ये पूरे देश भर में आज काम बहिष्कार की राय पर है। प्रदेश भर के जो बिजली कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी आज काम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये रहेगी कि जो तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो बिजली सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचती है, बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी बागडोर जिनके हाथ में होती है, चाबी जिनके हाथ में होती है, वो आज अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके काम का बहिष्कार करेंगे। देखिए, प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमरा सकती है, क्या चरमराएगी, क्योंकि जिन पर जिम्मेदारी है वो आज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। प्रदेश में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अधिकारी काम का बहिष्कार करेंगे। बिजली विभाग का जो निजीकरण किया जा रहा है, तमाम जो बिजली विभाग हैं, जो कंपनियां हैं, वो निजी हाथों में सौंपने की जो केंद्र की तैयारी है, जो बिजली अमेंडमेंट एक्ट में जो बदलाव किया जा रहा है, उसके विरोध में आज ये प्रदेश भर के तमाम जो बिजली कर्मचारी अधिकारी हैं वो काम का बहिष्कार करेंगे। देखिए, मुश्किलात तो बढ़ने वाली है, क्योंकि जो प्रदेश भर में हर दिन हजारों की तादाद में बिजली ट्रिपिंग या फिर कहीं कोई समस्या होती है, जो फौरन एक फ़ोन पर बिजली समस्या दूर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम शिकायत होती है जो सॉर्ट आउट करते हैं, वो उनका फ़ोन आज नहीं लगेगा, क्योंकि वो फ़ोन बंद रखेंगे और काम का बहिष्कार करेंगे। तो यकीनन प्रदेश में आज बिजली व्यवस्था प्रभावित होगी और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकले ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश ना आए। प्रमोद, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए, विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज है। सदन में पेश हो सकता है आबकारी संशोधन विधेयक, सरकार पेश कर सकती है अनुपूरक बजट, बाढ़ पीड़ितों को राहत के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। कल आदिवासियों के मुद्दे पर हंगामे में कार्यवाही यहां पर स्थगित हुई थी, लेकिन आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी वो देखना महत्वपूर्ण है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष भी हल्ला बोलेगा। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण ये भी है कि आज आबकारी संशोधन विधेयक यहाँ पर पेश हो सकता है। इसके अलावा अनुपूरक बजट भी सरकार पेश करना यहाँ पर चाहेगी। इस बीच प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से रुख दिखाया है, साफ है कि हंगामा तो होगा, लेकिन इन सब के बीच आज दूसरा दिन है, क्या कुछ और खास रहने वाला है सदन की कार्यवाही में? प्रमोद।
देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आज 12 विधेयक विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि जो अवैध कॉलोनियों को वैध करने की राह पर लगातार सरकार आगे बढ़ी है, तो उसको लेकर जो संशोधन विधेयक है 2021 नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से, वो आज विधानसभा में रखा जाएगा और प्रदेश की लगभग 6000 जो अवैध कॉलोनियाँ हो वो वैध करने की राह पर एक और कदम, मजबूत कदम आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ देखिए पिछले दिनों अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए और अवैध शराब से मौतों के मामलों में जो आरोपी हैं उनको सख्त और मृत्युदंड जैसी सजा का प्रावधान का जो सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव मंजूर किया था, वो विधायक आज विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। आबकारी संशोधन विधेयक 2021 अधिनियम जो विधेयक है वो आज विधानसभा में रखा जाएगा। ऐसे अन्य 10 और विधेयक हैं जो विधानसभा में रखे जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि आज बाढ़ पर चर्चा हो सकती है विधानसभा में। देखिए विपक्ष मांग कर सकता है कि बाढ़ प्रभावितों को त्वरित जो तत्काल राहत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाई है। इसको लेकर विपक्ष सदन में ये बात उठा सकता है और सरकार इस पर और विपक्ष के बीच में देखिए तीखी नोकझोंक भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि महंगाई का मुद्दा आज सदन में घूम सकता है। विपक्ष कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सड़क पर तो गूंज देखने को मिली और यही आसार हैं कि जब आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो यहाँ पर भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से विपक्ष उठाने का काम करेगा। प्रमोद नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका, दोनों ही खबरों पर विस्तार से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। इससे पहले आपको यह बताएं कि एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हंगामेदार हुआ। कांग्रेस ने कल आदिवासी दिवस के अवकाश को खत्म करने का विरोध भी किया और नेमावर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग भी कर दी। अपनी मांगों को लेकर विपक्षी विधायकों ने पहले वेल में आकर नारेबाजी की और फिर सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के इस हंगामे पर बीजेपी भी हमलावर है। भोपाल में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि कांग्रेस की सदन में चिल्लाने की आदत है। कांग्रेस मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। सदन में कांग्रेस के हंगामे को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस लोगों को भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, कुछ काम तो करना नहीं है, खाली सदन को डिस्टर्ब करना, बोलना। और जबकि कहते हैं कि सदन चलाना चाहिए, मांग करते हैं ज़्यादा चलाओ। जो चल रहा है उसको आप ढंग से चलाएं और आपको आपकी जवाबदारी बनती है कि विधानसभा में आप जवाब लें, ना कि हंगामा करें। तो उनके चिल्लाने की आदत बन चुकी है। दुर्भाग्य की बात है, आज पहले दिन शोक प्रस्ताव के समय भी कांग्रेस ने अपनी नादानी का परिचय दिया। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस अपनी कलावती भूरिया जी से लेकर कई आदिवासी दिवंगत नेताओं का तो सम्मान करती। अब लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सब जनता देखती, हिसाब चुकता करेंगे। देखिए ऐसा है कि जो भी कांग्रेस ने हंगामा किया, श्रद्धांजलि में इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए। हम जो हमारे बीच में नहीं रहे वरिष्ठ सदस्य लोग जो उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, वो कांग्रेस उसमें राजनीति कर रही थी। कांग्रेस हताश और निराश है। जिन मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहते, सब में हम चर्चा करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि दिवंगतों को जिस समय हम श्रद्धांजलि दें उस समय उसको विवाद का विषय बनाएं, लेकिन कांग्रेस ने वो जानबूझ करके किया है। और जिस विषय को चर्चा में लाना चाहते थे, वास्तव में आज दुनिया भर में लोग मूल निवासी दिवस मना रहे हैं, उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। हमारे जनजाति समाज को और ट्राइबल समाज को एक प्रकार से भ्रमित करके कांग्रेस विदेशी षड्यंत्र के साथ मिलकर के यहाँ के समाज को तोड़ना चाहते हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही मांग उठती रही तो 365 दिन ही छुट्टी घोषित कर देते हैं। इस दिन तो छुट्टी की जगह खूब काम होना चाहिए। ये मांग आम आदमी की नहीं है, ये वर्ग विशेष की है। भाई कोई, मैं तो कहती हूँ कोई दिवस हो, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि उस दिन खूब काम होना चाहिए, ना कि अवकाश। तो आप आदिवासी दिवस के अवकाश से सहमत नहीं है कि छुट्टी होनी चाहिए? भाई खूब काम करना चाहिए।
आदिवासियों जैसा मेहनतकश, ईमानदारी से समाज और धर्म संस्कृति राष्ट्र के लिए काम करने वाला कोई दूसरा समाज नहीं है। तो छुट्टी लेके क्या करेंगे, खूब काम करेंगे। और आदिवासियों के मुद्दे पर कल कांग्रेस ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और इसकी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। 15 नवंबर को एमपी की शिवराज सरकार जनजाति गौरव दिवस मनाएगी। सीएम ने कहा कि जनजाति संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों को रोजगार के लिए सरकार विशेष अभियान भी चलाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष आदिवासियों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। सदन के पहले दिन के दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा रही है, लेकिन भ्रम फैलाने और घटिया राजनीति के चलते श्रद्धांजलि को बाधित किया गया। सीएम ने बीजेपी को आदिवासी हितैषी पार्टी बताया है। हमारे ट्राइबल्स भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भी छुट्टी रहेगी और पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के लिए, रोजगार और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे। हमारे जनजातीय भाई बहनों के कल्याण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं। ये सब ट्राइबल लीडर थे, लेकिन भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है। एमपी में अपनी मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रही करीब 2000 आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने कैद कर लिया। सभी को नीलम पार्क में बंद कर दिया गया और उन्हें बाहर निकालने की मनाही है। दरअसल विरोध कर रहे आशा ऊषा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और उन्हें नीलम पार्क में बंद कर दिया गया। कार्यकर्ताओं को पार्क से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि जब तक कोई जिम्मेदार उनसे मिलने नहीं आता, वो नीलम पार्क में ही धरना देंगे। ये कार्यकर्ता नियमितीकरण या फिर कलेक्ट्रेट रेट पर वेतन देने की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। इन आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक कोई बड़ा अधिकारी आकर इनसे बातचीत नहीं करेगा, ये यहाँ पर बने रहेंगे। दरअसल नियमितीकरण और वेतन की मांग को लेकर ये घेराव किया जाना था, लेकिन घेराव न किए जाने के बाद अब यहाँ पर लोग धरने पर बैठ गए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव मौजूद हैं। क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारी मांग है कि जब तक हमें नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, तब तक न्यूनतम मजदूरी जो कलेक्टेड रेट पर तय है, उस प्रकार से हमें महीने के 18,000 रुपए आशा कार्यकर्ता को और सुपरवाइजर यानी जो सहयोगी कार्यकर्ता है उन्हें 24,000 रुपए दिए जाए। और अगर सरकार के पास वो भी नहीं है तो सरकार कम से कम जो 24 तारीख को मिशन संचालक महोदया ने जो बातचीत कही थी कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे, तो वो 10,000 के प्रस्ताव को लागू करे, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राज्य सरकार अतिरिक्त वेतन देती है और जो कि 10,000 रुपए। आज आप लोग राजधानी भोपाल में विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी, क्या हुआ? नहीं, पुलिस ने हमें यहाँ कैद कर लिया है नीलम पार्क में। हम लोग अगस्त क्रांति के दिन सरकार को ये याद दिलाने आए थे, जिस तरह से हमारे क्रांतिकारियों ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी तरह से हम भी सरकार को ये नारा देते हैं कि सरकार महिला विरोधी नीतियों को छोड़ो। अगर हम लोगों से 2,000 रुपए में काम करवाया जाएगा तो इस तरीके का आंदोलन बार बार होता रहेगा। यहाँ पर कब तक बैठेंगे? हम लोग यहाँ जब तक बैठे हैं जब तक हमसे ACS लेवल का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं लगता मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मिलेंगे और उनसे मिलने का कोई फायदा भी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री का दिया हुआ आश्वासन झूठा निकला।
जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी सरकार की ओर से इनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचेगा, ये यहीं पर अपनी मांगों को लेकर बैठे रहेंगे। दरअसल वेतन दिया जाए जो कलेक्ट्रेट रेट पर तय है या फिर इन्हें नियमित किया जाए, ये दोनों मांगे हैं। अगर ये पूरी होती है तो ये लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और इसी को लेकर ये विधानसभा का घेराव करने प्रदेश के करीब 2000 आशा उषा कार्यकर्ताएं पहुंची थी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोरोना के हालातों वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को टेस्टिंग कम न करने और हर हाल में कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि बारिश के कारण वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, उसमें दोबारा से तेजी लाई जाए। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की जनसंख्या के 53% व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और 10% जनसंख्या को दूसरी डोज लग चुकी है और इसके अनुसार कुल 2,93,00,000 को पहला डोज और 57 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। एमपी में पुलिस प्रशासन रेत माफियाओं पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों में है, लेकिन माफिया भी प्रशासन को चकमा देने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। माफियाओं ने रेत की अवैध परिवहन और सरकारी रॉयल्टी चोरी करने के लिए खनिज विभाग के पोर्टल की तरह हूबहू दिखने वाला एक डमी पोर्टल तैयार किया। इसका इस्तेमाल वो रेत के परिवहन के लिए कर रहे हैं। छतरपुर की बात कर लेंगे, जहां पर सागर कानपुर हाईवे पर बना अस्थायी पुल बारिश में बह गया और इसकी वजह से करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और मौके पर प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आम जनता का हुजूम लगा हुआ है और ये स्थानीय लोग भी हैं और इसके अलावा जो लोग उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पुल बह चुका है, इसकी वजह से वो लोग भी वहां पर कतारबद्ध होकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कोई वैकल्पिक कदम क्या कुछ प्रशासन के द्वारा उठाए जाते हैं। और अब जी पॉजिटिव खबर। डिंडौरी में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन की टीम ने एक अनोखा कदम उठाया है। घटना शहपुरा तहसील के मानिकपुर गांव की है। दरअसल गांव में वैक्सीनेशन के लिए मुनादी कराई गई, लेकिन जब दोपहर तक कोई भी ग्रामीण वैक्सीनेशन के लिए नहीं आया तो जागरूकता दल गाँव पहुंच गया। वहां उन्हें पता चला कि सभी लोग अपने अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं और इसके बाद जागरूकता दल खेत पहुंचा, ग्रामीणों का धान की रोपाई में हाथ बैठाया और उसके बाद इस कदम से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने भी वैक्सीन करवा लिया। इसका वीडियो जागरूकता दल ने बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अब लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। जब खेतों में जाकर संपर्क किया गया तब पाया गया कि लाभार्थियों का साफ कहना है, जब तक हमारा रोपाई का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता हम टीकाकरण के लिए नहीं जाएंगे। रोपाई कार्य पूर्ण होने पर लगभग 10 से 15 दिवस के बाद ही हम टीकाकरण के लिए जाएंगे। और कोरोना काल में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। ऐसे ही 1700 से अधिक बच्चों की परवरिश का जिम्मा अब एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने उठाया। कोर्ट ने उज्जैन और इंदौर संभाग के 16 जिलों में 1783 बच्चों का चयन किया। इसमें इंदौर जिले के 300 बच्चे शामिल हैं जिन्होंने कोविड की वजह से अपने माता पिता को खो दिया। इन बच्चों की पढ़ाई परवरिश का खर्च पब्लिक वेलफेयर फंड से उठाया जाएगा। इस योजना में महिला और बाल विकास विभाग को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर किसी संस्था या फिर सरकार से भी सहायता ली जा सकती है।